तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं बहुपद का क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से देखिए कि इस तरह के प्रश्न को करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या दिया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच भी करना है। तो देखिए ध्यान से, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो करना कैसे, और यह मान के चलो कि अगर ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है तो कम से कम 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए ध्यान से देखना है और कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए क्या करना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इसका हल लिखने के बाद क्या करना है, देखिए ध्यान से। दिया हुआ में क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया हमें क्या दिया भाई, द्विघात बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर और प्लस का 7x प्लस में 10। अब बोला कि इसके शून्यांक ज्ञात कर, तो शून्यांक ज्ञात करना बड़ा इजी है। सब विद्यार्थी जानते होंगे, जो लोग पढ़े होंगे अपने स्कूल में, सब लोग जानते हैं शून्यांक कैसे निकलता है भाई। पहले पद का अंतिम पद में गुणा कराओ, बीच वाला तोड़ के लाना रहता है। इस तरह से x का 2 मान निकलेगा, दोनों शून्यांक को ही होते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे, अब यहाँ पे कुछ नहीं था, हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे। अब 10 एक कम कितना होगा, 10। अब 10 को 2 भागों में तोड़ो, 10 को 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करने के बाद 10 आए और जोड़ने घटाने के बाद क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यानी कि 5 गुणे 2, तो 5 गुणे 2, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 5 और 2 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ करने वाले क्या कि एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, पहला और आखिरी वाला बदलता ही नहीं है। अब 7x को हम लिखने वाले क्या, 5x और प्लस में 2x के रूप में, अब प्लस का क्या हो जाएगा 10। यानी कि यह देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने जोड़ा बनता है भाई, 2 का यहाँ बन जाता है जोड़ा। जब 2 का जोड़ा बन जाएगा, इस वाले जोड़े में क्या कॉमन है, इस वाले जोड़े में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस का क्या बचेगा यहाँ पे 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से अगर x निकालोगे तो एक बार x बचेगा। इस 5x में से अगर x निकाल लोगे तो क्या बचेगा, खाली 5 बचेगा। अब यहाँ प्लस है तो क्या लगाएंगे प्लस। अब 2x और 10 में क्या कॉमन है, 2। तो इस 2x में अगर 2 निकाल लोगे तो क्या बचेगा, x। अब 10 में 2 से भाग लगाओ, कितना आएगा 5। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस में 5 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस का 2। अब बोला है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक का मतलब होता है जीरो, यानी कि यह 0 के बराबर है। तो आप यहाँ लिखेंगे, यदि लिखेंगे x प्लस 5 बराबर क्या है 0 और x प्लस 2 बराबर क्या है 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 जीरो की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 जीरो की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। और x बराबर यहाँ हो जाएगा प्लस का 2, जब जीरो की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो हमारे कहने का मतलब है, इस वाले बहुपद में 2 शून्यांक निकल गए। जब भी द्विघात है तो 2 शून्यांक निकलेगा, 3 घात होता तो 3 शून्यांक निकलता। लेकिन यहाँ पे 2 शून्यांक क्या है, एक शून्यांक -5 है, दूसरा शून्यांक क्या है, माइनस का 2। आप चाहो तो इसको मान लो कि माना जो शून्यांक है, माना यह लिख लो कि माना अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और बीटा बराबर कितना होता है, माइनस का 2। क्योंकि 2 शून्यांक है तो एक शून्यांक को हम मानते हैं अल्फा और दूसरे शून्यांक को क्या मानते हैं, बीटा। इस तरह से 2 शून्यांक निकल गए। अब देखो ध्यान से, अब इनके संबंध की जो सत्यता की जांच करना है, वह होता है शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो जाके सत्यता की जांच भी हो जाएगा। तो देखना करना कैसे है, तो लेकिन उसके पहले हमें क्या चाहिए, ए बी सी का मान चाहिए। तो हम इस द्विघात बहुपद से हम ए बी सी का मान निकालते हैं। और सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि ए बी सी होता क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, और जो अचर पद होता है वह हमारा क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे इस वाले द्विघात बहुपद से, यानी कि जो हमारे पास दे रखा है क्या कि एक्स स्क्वायर और प्लस में 7x और प्लस में 10। यहाँ पे अगर हम a का मान निकालें तो x का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, 1 है, और b का मान क्या है, x का गुणांक क्या है, 7 है, और c का मान कितना हो जाएगा 10। यानी कि a b c का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ आराम से हम सत्यता की जांच लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में क्या लिखेंगे भाई, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है, फार्मूला होता है माइनस का b बटे में a। और शून्यांक क्या है भाई, अल्फा और प्लस में बीटा बराबर होगा माइनस का b बटे में a। मान रख दो आराम से, अल्फा का मान क्या है, माइनस का 5, अल्फा का मान माइनस का 5, प्लस में बीटा का मान क्या है, माइनस का 2,
बराबर होगा माइनस में b का मान क्या है, b का मान क्या है 7, अब बटे में a का मान कितना है 1, -5 यहाँ रहेगा, अब प्लस माइनस -2, अब -7 बटे में 1 लिखते नहीं हम लोग, एक भाई क्या लिखना है, -5 -2 क्या हो जाएगा -7, अब बराबर हो जाएगा -7 के, यानी कि यहाँ पर हमारे पास हो गया क्या, ये देखो दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसका मतलब इसका जांच क्या हो गया, सही है। अब दूसरा क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है भाई, c बटे में a, और शून्यांक क्या है भाई हमारे पास, शून्यांक क्या है अल्फा और गुणे में बीटा बराबर का c बटे a, अल्फा का मान क्या है -5 गुणे बीटा का मान -2, और c का मान देखिए ध्यान से, यहाँ पे c का मान क्या दे रखा है 10 बटे में 1, तो -5 -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, अब बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी कि हमारे पास इस तरह से। अब देखो कितने आसान तरीके से, कितना 2 ही स्टेप में सारा काम खत्म हो गया, और ये प्रश्न कम से कम 4 नंबर का हर बार पूछा जाता है जो है, तो ध्यान से करना है आपको, ताकि आप भी इस तरह से आसान तरीके से इसको सुंदर तरीके से लिख पाओ, और एकदम एग्जाम में लिखने का सिस्टमेटिक तरीका है, आप भी इसी तरह लिख के आइएगा, एक भी नंबर गारंटी है नहीं कटेगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको करना कैसे, मानना कैसे, साफ सुथरा आप इस तरह से लिखिएगा ताकि इंप्रेशन जमे और अच्छा नंबर पाए, ठीक। बाकी इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से बता देंगे जो है।